औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन है, कि आपके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे, रमज़ान मुबारक की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जितने बीमार हैं, अस्पतालों में मौजूद हैं, घरों में मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको शफ़ाए कामिला अजला अता फ़रमाए, ताकि वो भी रमज़ान मुबारक की बरकतें और रहमतें समेट सकें। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने के सदके जितने कर्जदार हैं उनको कर्ज से खुलासी अता फ़रमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें नेक सालिया औलाद अता फ़रमाए, और जो औलाद नूरीना के ख्वाहिशमंद हैं अल्लाह ताला उन्हें सालिया बेटे अता फ़रमाए। जो बेटियों के ख्वाहिशमंद हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें नेक सालिया बेटियां अता फ़रमाए। जो बहन भाई रिश्तों के लिए परेशान हैं, जॉब्स के लिए परेशान हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब के लिए नेक असबाब पैदा फ़रमाए। जो कारोबार के लिए परेशान हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक और बाअमल बनाए, नमाज़ पंजगाना पढ़ने की, कुरान पाक पढ़ने की और इस पे अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके बहुत सारे मामला जो हैं वो रुके हुए हैं। अरसा दराज से वो उन मामलात को सेट करने की कोशिश करते हैं, मामलात बिल्कुल एंड तक चले जाते हैं, लेकिन एंड में जाके मामला जो है वो फिर रुक जाता है, बंदिश आ जाती है, रुकावट आ जाती है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इसके साथ ही बेल के बटन को लाजमी ऑन किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत नहल के अंदर इरशाद फरमाया, जो भी अच्छे अमल करे, चाहे मर्द हो या औरत, लेकिन शर्त बस ये है कि वो मोमिन हो। फरमाया हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी दे देंगे, हयात तैयबा अता फरमा देंगे। शर्त क्या है? नेक अमल करे। और नेक अमल क्या है? कि इंसान का उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना सब मुहतात हो। हम ज़रूर उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमा देंगे, साफ़ सुथरी म्यारी ज़िंदगी, खूबसूरत शब रोज़, आइडियल ज़िंदगी, जिसको लोग आइडियल कहेंगे, वो ज़िंदगी हम उसे अता फरमा देंगे। और दूसरे मुकाम पर सूरत ताहा की आयत नंबर 124 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो हमारे ज़िक्र से मुंह फेरेगा, जो हमारा खा के चेहरा किसी और तरफ कर लेगा, चलेगा तो हमारी ज़मीन पर, लेकिन उसकी तवज्जो किसी और तरफ होगी। आसमान की छत हमारी बनाई हुई, लेकिन उसके ख्यालात कहीं और होंगे। तो फरमाया कि हम उसे तंग ज़िंदगानी अता कर देंगे। यानी जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी और को शरीक ठहराएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत नहीं करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको तंग ज़िंदगी अता करेगा। उसकी मईशत तंग हो जाएगी, और गुनाह ज़िंदगी को, मईशत को तंग कर देते हैं। गुनाह इंसान की ज़िंदगी को, रिस्क को तंग करते हैं। ज़िंदगी को अगर आसान करना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को पुरस्कून करना चाहते हैं, तो नेकियां करें। नेकी इंसान की ज़िंदगी को पुरस्कून बना देती है। और जब इंसान किसी गरीब की मदद करता है, तो उस टाइम जो सुकून महसूस होता है उसको महसूस करें। और डॉक्टर्स की रिसर्च है कि गुनाहों से इंसान जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। नेकी आपके जिस्म को ताकत देती है। कुरान पाक में कौम नूह का तज़किरा भी है कि उनको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 1500 साल समझाया था, लेकिन वो लोग फिर भी नहीं समझे। तो फरमाया कि मुत्तकी हो जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, गुनाहों से बचने वाले बन जाओ, अपनी ज़िंदगी को रब और रसूल के अहकामात के मुताबिक गुजारने वाले बन जाओ। तो ये महीना हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहमतों और बरकतों वाला महीना है कि इस महीने में हम अपने रब को भी मना सकते हैं, अपने अमाल को दुरुस्त कर सकते हैं, और अपने लिए जो सही रास्ता है उसको भी चुन सकते हैं। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में हर नेकी का अजर जो है वो 700 गुना बढ़ा कर इंसान को मिलता है। तो क्यों ना हम अपनी नेकियां इस महीने में इतनी ज़्यादा कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर नेकी पर 700 गुना जो है ज़्यादा इनाम दे और हमारे गुनाहों की बख्शिश हो सके। रोज़ा एक मुजाहदा है, एक जद्दोजहद है, एक प्रैक्टिस है। जद्दोजहद किस चीज़ की? अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपने आप को ढालने की। और सौम का मतलब है रुक जाना, बचना, परहेज़ करना, हलाल चीज़ों से भी रुक जाना।
تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب جائز چیزیں تم میرے حکم کے بغیر نہیں کھا سکتے، تم با اختیار ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہے، کھا بھی سکتے ہو، تمہارے گھر میں ہر چیز پڑی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میری اجازت کے بغیر تم نہیں کھا سکتے، روزہ رکھ لیا تو اب تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم جائز چیز بھی کھاؤ یا جائز چیز کے پاس بھی جاؤ، تو حرام اور ناجائز چیز کیسے کھا سکتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جھوٹ نہ چھوڑا، برائی نہ چھوڑی، غیبت نہ چھوڑی، تو اللہ رب العزت کو اس کے روزے کی، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ رکھ کے داغا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، کم تول رہا ہے، جب مقصد روزہ ہی پورا نہیں کر رہا تو کاہے کا روزہ؟ روزے کا مقصد تو ہے کہ پرہیزگار بن جاؤ۔ آج کی ویڈیو ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جن کے بنے بنائے کام جب آخر میں پہنچتے ہیں تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام میں، کلام میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کمی ہوتی ہے تو ہمارے اپنے یقین میں ہوتی ہے، اس لیے بنے بنائے کام جو ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کا پاک کلام، پاک نام جو ہے پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اور بے یقینی کی کشتی میں بھی سوار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو یہ جو پتہ نہیں ہوتا ہے نا، یہ انسان کے بنے بنائے کام بگاڑ دیتا ہے اور انسان کے یقین کو ڈگمگا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو بھی وظیفہ کریں، جو بھی عمل کریں، اپنے یقین کو پختہ کریں اور اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ رکھیں کہ جس نے مشکل میں ڈالا ہے وہ نکالے گا بھی ضرور۔ کوئی کام جو کافی عرصے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، کاروبار میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے، افسر مہربان نہیں ہے، مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی، کوئی نہ کوئی بندش آ جاتی ہے، رکاوٹ آ جاتی ہے، تو یہ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے مغرب کے بعد، عشاء کے بعد یا رات سونے سے پہلے، تہجد کے وقت، جس وقت بھی آپ کو آسانی لگے، آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور پھر 313 مرتبہ نصر من اللہ و فتح قریب پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ عمل بہت ہی مجرب، بہت ہی پر اثر وظیفہ ہے۔ اس کو اگر آپ یقین کامل کے ساتھ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے رکے ہوئے تمام کام اللہ رب العزت کے حکم سے پایا تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ آپ کی تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور اللہ رب العزت اس کی برکت سے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ یقین کامل شرط اول ہے۔ جب بھی کوئی وظیفہ عمل کریں تو یقین کامل کے ساتھ اپنے رب کی رحمت کو دیکھتے ہوئے، اس کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے کیا کریں۔ اللہ رب العزت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے مانگنے میں ہوتی ہے۔ اس نے ہمیں دینے کے لیے ہی سارا کچھ اپنے پاس رکھا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی عنایت میں، اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعا مانگا کریں کہ اللہ رب العزت سب کے لیے آسانی والے معاملات فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔